हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो के थ्रू हम एक ऐसा फॉर्मूला सीखने वाले हैं जो हमें बता सकता है कि एक कंपनी फाइनेंशियली सेफ है या वो बैंकरप्सी की तरफ जा रही है। कभी आपने सोचा है कि जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं वो किस तरह से कंपनी की फाइनेंशियल फेलियर को एडवांस में ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं। तो उसी चीज को समझने के लिए आज हम एक बहुत ही पावरफुल फाइनेंशियल टूल के बारे में पढ़ेंगे विच इज नोन एज ऑल्टमैन जी स्कोर। तो इस ऑल्टमैन जी स्कोर के थ्रू वी विल लर्न हाउ कैन वी प्रिडिक्ट अ कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ और फाइनेंशियल फेलियर बिफोर टाइम। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑल्टमैन जी स्कोर होता क्या है। ऑल्टमैन जी स्कोर एक ऐसा फाइनेंशियल मीट्रिक है जो हमें पता लगाने में हेल्प करता है कि कोई कंपनी अपनी बैंकरप्सी के कितने क्लोज है, एक कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। ऑल्टमैन जी स्कोर क्यों जरूरी है? ऑल्टमैन जी स्कोर जरूरी है इन्वेस्टर्स के लिए। बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी कंपनी, एवरी इन्वेस्टर वांट्स टू नो द ऑल्टमैन जी स्कोर ऑफ दैट कंपनी। एक ऑल्टमैन जी स्कोर जरूरी है एक बैंक को लोन देने के लिए। ऑल्टमैन स्कोर जरूरी है एक कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ जानने के लिए। और एक शेयर मार्केट एनालिसिस के लिए भी हम ऑल्टमैन जी स्कोर का इस्तेमाल करते हैं। ऑल्टमैन जी स्कोर कैलकुलेट करने के लिए हम 5 रेशियोज यूज करते हैं। फर्स्ट रेशियो इज वर्किंग कैपिटल टू टोटल एसेट्स रेशियो विच इज डिनोटेड बाय X1 here. Second ratio is retained earnings to total assets which is denoted by X2. Third ratio is earnings before interest and tax to total assets ratio which is denoted by X3. Fourth ratio is market value of equity by total liabilities ratio which is denoted by X4. And the last ratio is sales to total assets ratio which is denoted by X5. Now Altman Z score formula which is denoted by zeta, जो z की शेप z आपको दिख रहा है that is known as zeta is equal to 1.2 x1 plus 1.4 x2 plus 3.3 x3 plus 0.6 x4 plus 1 x5. ये इक्वेशन सॉल्व कर हम ऑल्टमैन जी स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ डू वी इंटरप्रेट ऑल्टमैन जी स्कोर। अगर किसी कंपनी का ऑल्टमैन जी स्कोर 2.99 से ज्यादा आता है विच इज द सेफ जोन, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है देयर आर साइंस ऑफ लो बैंकरप्सी रिस्क एंड इट इज अ साइन ऑफ साउंड फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी। अगर किसी कंपनी का ऑल्टमैन जी स्कोर 1.8 के बिलो होता है तो इट इज शोन बाय द ऑरेंज एरिया विच इज द डिस्ट्रेस जोन। इसका मतलब है कि कंपनी बैंकरप्सी के बहुत क्लोज है, देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ बैंकरप्सी। बट इफ द कंपनीज ऑल्टमैन जी स्कोर लाइज बिटवीन 1.8 टू 2.99, इसका मतलब है वो ग्रे जोन में आती है जो रिफ्लेक्ट करता है मॉडरेट रिस्क and potential financial instability. So this is how we interpret Altman Z-score. Now let us understand how to calculate Altman Z-score with the help of an example. तो यहाँ पे आपको ABC Limited की एक बैलेंस शीट गिवन है जिसमें आपको टोटल लाइबिलिटीज, टोटल एसेट्स और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट Altman Z-score of ABC Limited. तो ऑल्टमैन जी स्कोर कैलकुलेट करने के लिए हमें 5 रेशियोज को कैलकुलेट करना होता है। लेट्स अंडरस्टैंड। फर्स्ट रेशियो इज वर्किंग कैपिटल टू टोटल एसेट्स रेशियो। नाउ वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। अब अगर हम बैलेंस शीट को देखें तो उसमें हमें करंट एसेट्स वर गिवन 4 लाख एंड करंट लाइबिलिटीज वर 2 लाख। जब हम करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज को डिडक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो वी गेट वर्किंग कैपिटल एज 2 लाख। टोटल एसेट्स अगेन हमको बैलेंस शीट में गिवन थे 12 लाख, तो हमने वर्किंग कैपिटल टू टोटल एसेट्स रेशियो कैलकुलेट करी 0.17। सिमिलरली रिटेन्ड अर्निंग्स हमें क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है विच इज 2 लाख एंड टोटल एसेट्स इज ऑल्सो गिवन इन द बैलेंस शीट विच इज 12 लाख एंड द रिटेन्ड अर्निंग टू टोटल एसेट्स रेशियो हमने कैलकुलेट करी 0.17। देन अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है क्वेश्चन में एंड टोटल एसेट्स आर ऑल्सो गिवन, तो हमने नेक्स्ट रेशियो कैलकुलेट करी है विच इज 0.15। नाउ
फोर्थ रेशो, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है एंड टोटल लाइबिलिटीज हमें बैलेंस शीट में गिवन है, तो उससे हमने फोर्थ रेशो कैलकुलेट करी है विच इज 0.67. देन द लास्ट रेशो इज सेल्स टू टोटल एसेट, सेल्स की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है एंड टोटल एसेट्स बैलेंस शीट में गिवन है, जिससे हमारी रेशो की वैल्यू आई है 1.25. नाउ ऑल्टमैन जी स्कोर का फॉर्मूला अप्लाई करके हमने इक्वेशन सॉल्व करी एंड विच इज 1.2 मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट रेशो प्लस 1.4 मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड रेशो, then we will add 3.3 multiplied by third ratio, 0.6 multiplied by fourth ratio and 1 multiplied by fifth ratio. Now, so as per the calculation हमारा Altman Z score आता है 2.59 which is the Altman Z score of ABC Limited as per the balance sheet and the data given. Now, अगर हम इस स्कोर को इंटरप्रेट करें तो ये स्कोर कहाँ लाई करता है? We have 3 zones. हमारे पास 3 जोन थे. एक ऑरेंज जोन था जिसमें बैंक्रप्सी रिस्क बहुत हाई होता है विच इज बिलो 1.81. देन वी हैड ग्रे जोन जो 1.81 से 2.99 के बीच में होता है, एंड देन वी हैव सेफ जोन जो अबव 2.99 के लिए होता है. तो इस कंपनी का ऑल्टमैन जी स्कोर इज 2.59 विच लाइज इन ग्रे जोन. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये कंपनी अभी बैंकरप्ट नहीं है, लेकिन ये फाइनेंशियली रिस्की है और इसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. ये कंपनी एक मॉडरेट रिस्क में आती है. इसकी फाइनेंशियल हेल्थ बैंकरप्ट नहीं है, लेकिन इसकी फाइनेंशियल हेल्थ बहुत ही ज्यादा साउंड नहीं है. So this is how we interpret Altman Z-score of any company. So that was all about Altman Z-score. Thank you so much for watching.